का इंतहाई अहम तरीन मनसूबा है जो आलमोस्ट 85% ट्रैफिक का रिलीफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद को इससे मिलेगा। और इसी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल सत्तार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स की जानिब से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, चंद दिन पहले हम लोगों ने अपने इसी फोरम से बात की थी रिंग रोड के बारे में, और हमने आपको बताया था कि रिंग रोड के ऊपर काम शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह 9 माह के करीब मुद्दत के अंदर रिंग रोड मुकम्मल हो जाएगी। और हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम आपको इसके ऊपर गाहे बगाहे अपडेट देते रहेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट कहना मुनासिब नहीं होगा, मैं कहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं इस वक्त। सुजात बुखारी साहब, अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। सर, आपने न्यूज़ ब्रेक की थी हमारे इसी चैनल से रिंग रोड के बारे में जी जी कि रिंग रोड का मनसूबा जो है वो 9 मंथ के अंदर मुकम्मल हो रहा है, और हमने वो डिफरेंट फोरम से उसको क्रॉस चेक भी किया, वो आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब 2 माह की मुद्दत तकरीबन गुजर चुकी है। आज के दिन आपके पास इसके ऊपर क्या अपडेट है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था और इसकी जो कंप्लीशन जो पीरियड था उसका भी जिक्र हुआ था, तो उस वक्त एक दो लोगों ने उसकी जो ग्राउंड वर्क था, जो अर्थ वर्क चल रहा था जिस स्पीड से, उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये कम से कम 1.5 साल 2 साल ये कंप्लीट नहीं होता। लेकिन लास्ट वीडियो में जबकि मैंने मौके पे जाके उसका आपको सारा लोगों को डेमो दिया, तो उससे जो प्रोग्रेस थी वो उसको जब देखा लोगों ने तो अंदाज़ा हो गया कि उसकी बड़ा स्पीडीली काम हो रहा है। और अब तो आपको पता है कि आज कमिश्नर साहब ने, लियाकत अली चट्टा साहब ने उसको इंडोर्स भी किया इस बात को कि वो वाकई जो उनका जो है 9 महीने का जो प्लान था, वो अब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे पंजाब के, मोहसिन नकवी साहब, उनकी कोई हिदायत के मुताबिक जो है वो उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये 9 माह से भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा? 9 माह से भी जो उनकी तरफ से जो आई हुई हैं हिदायत आई हुई हैं, जिसको इन्होंने इसको बाकायदा पब्लिक में अनाउंस भी किया है अपना कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने, कि वो 6 महीने की कलील मुद्दत में आप 6 के 7 महीने भी लग सकते हैं, इवन कि 8 महीने भी लग जाएं तो इनफ है। और ये इतनी कलील मुद्दत में, और वो भी अगर केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही हो, तो ये बड़ा बहुत सरप्राइजिंग। आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, ये 6 माह या 8 महीने में हो जाएगा? देखिए, असल में बात यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ पैचेस में इसका, देखिए ये जो कोई भी अदारा होता है, जब वो इस तरह के जो उनको हार्ड टास्क मिलते हैं, इसको हार्ड टास्क के तौर पर लें। जब हार्ड टास्क मिलता है तो वो कोई ना कोई प्लान कर लेते हैं, ज़ाहिर है उनकी बैक एंड पे उनके भी यहाँ एक प्लानिंग चल रही है। जो हमने मौके पे देखा कि इन्होंने मुख्तलिफ पैचेस में मुख्तलिफ लोगों को सबलेट की है। RDA ने ज़ाहिर है FWO को आगे अवार्ड किया, तो FWO ने मुख्तलिफ पैचेस में मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया, और हर बंदे की अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक कैपेसिटी है। जब आप मुख्तलिफ अच्छा, इससे एक हेल्दी कंपटीशन भी आता है कि एक से ज्यादा आपने मौके पे अर्थ वर्क के लिए एक से ज्यादा आपने कॉन्ट्रैक्टर्स वहां दिए हैं, मुख्तलिफ पैचेस हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो 33-38 किलोमीटर का है, तो हो सकता है उन्होंने 5-5 किलोमीटर का लोगों को अवार्ड किया हो। अच्छा, वो आप उसकी वजह से हेल्दी कंपटीशन आने की वजह से वो हर बंदा अपनी प्रोग्रेस दिखाएगा। ज़ाहिर है उस एंड ऑफ द डे उसको अपनी प्रोग्रेस शो करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी इन्होंने रखी है कि किसी एक पार्टी को अवार्ड नहीं किया, उस 5-6 पार्टियों को अवार्ड करने का मतलब ये है कि हेल्दी कंपटीशन होगा, जिससे ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। अब आते हैं इसके ऊपर के जी, यहाँ पे मेरा आपसे एक इसी से मतलब एक ज़िमनी सवाल है। हम देख रहे हैं कि फरवरी के अंदर इलेक्शन भी होंगे और इस वक्त निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है, तो इलेक्शन होने के बाद इस मनसूबे के ऊपर कोई स्लो होने का तो ये तो असल में होना तो नहीं चाहिए। अभी जितना देखें, अभी ये टोटल 22 अरब रुपए का ये बनना था पिछले 25 साल पहले जो इन्होंने प्लान किया। फिर जब अब वो उस वक्त नहीं बना, फिर अभी पिछली गवर्नमेंट ने जब किया तो 22 महीने का था, 22 की बजाय ये 33 महीने पे चला गया, 33 अरब रुपए पे चला गया। अच्छा, अब कम से कम 50% उसकी आप समझ कि इंक्रीज कर गई वैल्यू। तो मेरा ख्याल है इनको खुद भी इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और यकीनन किया होगा। और मेरा ख्याल है, और जो हमें ग्राउंड रियलिटी भी नजर आ रही है कि ये जो निगरान सेटअप जब तक पावर हैंडओवर होगी अगले सेटअप में,
तो उस वक्त तक ये 90% काम कंप्लीट हो चुका होगा। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतना काम कंप्लीट हो जाए तो रुकने के चांस बहुत कम होते हैं। ये इतना मतलब एक्सट्रीम पे जाके हमें फिलहाल इसके हवाले से नहीं सोचना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जो इनके नजर आ रहे हैं, जो इनके एम्बिशंस नजर आ रहे हैं कि उसके मुताबिक जो है कि ये अपने टाइम फ्रेम में, और अगर ये गवर्नमेंट नया सेटअप भी आ जाता है तो वो इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसके साथ असल में बेसिकली इस पूरे एरिया की जो ट्रेड के ऊपर है, इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। आप सबसे पहले ये देखें कि जब ये पूरा बनेगा, ये पूरा कॉरिडोर आप कह लें, रिंग रोड को कॉरिडोर भी ऐसे कंसीडर करते हैं, तो ये आपका इसके अंदर आप देखें सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, गल्ला मंडी, जो कि उन्होंने क्लेम किया कि वो यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन मजीद ये, मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली कुछ अरसे में ये गवर्नमेंट भी अनाउंस करेगी। लोग पब्लिकली अपने तौर पे भी ये कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी प्रमोट होगी। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ये जो होम छोटी जो लोग अपने घर के लेवल तक जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां बनाते हैं, छोटे छोटे कारखाने लगाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री होगी। आपका 80%, 75%, 80% जो ट्रैफिक का लोड उसके ऊपर कम होगा। पिंडी के ऊपर एक्स्ट्रा जो हैवी ट्रैफिक का लोड है, जब हैवी ट्रैफिक का लोड कम होगा तो लाजमी बात है, जब ट्रैफिक का लोड कम होगा तो लोकल जो ट्रेड है, जो लोकल दिहाड़ीदार काम है, वो जो हमारे शहरों के अंदर होता है वो प्रमोट होगा। अच्छा, यहाँ पे जब आपका ये गल्ला मंडी, ये और सब्जी मंडी और ये जो जानवरों की मंडी है, वो भी यहाँ इस तरफ जितना रश वाला काम है वो इस साइड पे आ जाएगा, तो शहर में भी थोड़ी सी उससे पोल्यूशन में भी फर्क पड़ेगा। और इसमें ज़ाहिर है इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर आप कह लें, जो इनका जो इंडस्ट्रियल जोन टाइप बना रहे हैं छोटे छोटे 2-3 पैचेस में, मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। और हम कोशिश करेंगे तो कि कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसका भी हवाला अपनी इस वीडियो में दे देंगे, जिससे कम से कम हमारी बात को मजीद सेकंड करने का मौका मिलेगा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील की मुद्दत 9 माह के बजाय 6 माह कर दी गई है। मेगा प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। मंसूबा कई सालों से ताखीर का शिकार रहा। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी का रिंग रोड मेगा प्रोजेक्ट शहरियों के साथ साथ ताजर बरादरी के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, आइए आपको बताते हैं। रावलपिंडी का रिंग रोड मंसूबा एक हसीन ख्वाब की ताबीर से कम नहीं। गुज़श्ता 25 सालों से ताखीर का शिकार मेगा प्रोजेक्ट अब 9 की बजाय 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। ताखीर के बायस मंसूबे की लागत 22 अरब से बढ़कर 33 अरब रुपए हो चुकी है। शुरू में 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, जो अब बढ़ के ऑलमोस्ट 33 अरब पे चला गया है, और इसका मुकम्मल करने का टाइम 9 माह है। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन है कि इसको इससे पहले किया जाए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 6 या 7 महीने में ये मनसूबा पाया तकमील को पहुंच जाएगा। रिंग रोड मंसूबे से न सिर्फ जुड़वा शहरों में ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, बल्कि तजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। शहर का इंतहाई अहम तरीन मनसूबा है, जो ऑलमोस्ट 85% ट्रैफिक का रिलीफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद को इससे मिलेगा। और इसी रिंग रोड के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। इसी तरह हमारी सब्जी फ्रूट मंडी, गल्ला मंडी और ट्रकों के अड्डे भी जो हैं इसी रिंग रोड के ऊपर मुंतकिल किए जा रहे हैं। लिंक रोड से मुंसलिक 5 इंटरचेंज, 3 ब्रिज और कई कसीरुल मंजिला इमारतों के अलावा रिंग रोड के इतराफ में 30 लाख से जायद पौधे भी लगाए जाएंगे। और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसके जो पॉजिटिव जो पहलू हैं इस रिंग रोड के, क्योंकि हम यहाँ लोकल, यहाँ बड़े अरसे से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, लोकल लोगों की भी ये ज़रूरत थी। इसके बड़े पॉजिटिव साइन जाएंगे पूरे ट्रेड के ऊपर, स्पेशली जो वहाँ पे रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं, जितने इस रेजिडेंशियल एरिया हैं, उन सारे को इंशाल्लाह ताला सबको फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला, और मैं कोशिश करूँगा कल का या नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी, मैं मौके पे ऊपर जाके पूरी अपडेट्स जो है ना वो आपको इंशाल्लाह अगली भी दूंगा। इसमें अगर आपका मज़ीद कोई क्वेरी है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी डिटेल से हमें अपडेट दिए रिंग रोड के बारे में। हमारे नाज़रीन को बड़ा इश्तियाक रहता है रिंग रोड के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों ने बड़े अरसे से रिंग रोड का इंतजार किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।